चुनाव आ रहे हैं। हाँ, यहाँ से भाजपा के सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के भी लड़ रहे हैं। किसको वोट देंगे आप? हम मोदी जी के। अच्छा, क्यों देंगे मोदी जी को? मोदी जी ने हमें घर बनवा दे। और तो अच्छा, ये क्या सब गांव की पूरी महिलाएं मोदी जी को वोट देंगी? देंगे। अच्छा, जो 1250 रुपए सरकार दे रही है वो मिल रहे हैं क्या आप लोगों को? मिल रहा है। मिल गए? हाँ, सब्जी के मिल रहा है हमें। सब्जी के नहीं मिले हमें पैसा। 2 महीना हो गए नहीं मिले। सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है सारी योजना का लाभ। दादा ये बताओ कि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है क्या? नहीं मिल रही साहब, नहीं मिल रही भैया। फिर आप 60 साल के हो गए क्या? हाँ हो गए। आपने फॉर्म भरा क्या? नहीं भरो, तो फॉर्म नहीं भरा तो कहाँ से मिलेगी आप? भर देंगे अब। बस जिस दिन भर दोगे उस दिन मिल जाएगी। 6 साल का 1 महीना आगे आपको कितने वृद्धावस्था है, कितने पैसे मिलते हैं? जाके पेंशन की कितने मिलते हैं? 6 से देते हैं 1 महीना। 1 महीना? एक महीना। तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है ना आपको? 6 महीने में 6 से देते हैं। हाँ, तो जो सरकार वो दे रही है वो हाँ, बराबर मिल रहा है क्या? मिल रहा है। गुना शिवपुरी क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह की सुपुत्री अंशु रघुवंशी ने सिंधिया के पक्ष में चंदेरी विधानसभा क्षेत्र का धुआंधार दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए कमल के फूल पर अपना वोट दे और क्षेत्र के विकास के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दे। उन्होंने यह भी अपील की कि आज समूचे देश से आतंकवाद खत्म हो चुका है। 500 साल के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा है। यह सब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। इस दौरान उन्होंने चंदेरी विधानसभा के ग्राम भरोली, बमनाबर, कारसवास, चक पचावला सहित लगभग 1 दर्जन ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान समूचे गांव वासियों ने उन्हें भरपूर तरीके से विश्वास दिलाया कि निश्चिंत रहें, देश हित में उनका मत भाजपा के पक्ष में ही जाएगा। इस दौरान भाजपा नेत्री अंशु रघुवंशी आदिवासियों और हरिजन बस्तियों में भी पहुंची, जहां उन्होंने गरीब महिलाओं के बीच बैठकर उनसे चर्चा की। इस दौरान उन्हें गरीब तबके का भरपूर आशीर्वाद भी मिला। ग्राम बमनाबर में रामनवमी के दिन चल रहे संगीत मंडली कार्यक्रम में भी भाग लिया। वहीं ग्राम भरोली की हरिजन बस्ती में पहुंचकर एक गरीब कन्या की शादी में भी शिरकत की। देंगे फूल में बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा दिलवाना है। सब मिलकर ही जा रहे हैं। तो ये भी निकले तो सब जाएंगे। फूल में डालेंगे वोट। अपने और जो क्षेत्र में और है, दूर दूर रह रहे हैं, जैसे सब इधर हम उनसे कहेंगे वोट आपको बिजली योजना मिल रही है, का लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है आपको, महिलाओं को मिल रहा है। हर महीने खाते में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? महिलाओं के आ रहे हैं। जब पैसा सब ने डाल दिया। आगामी 7 तारीख को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में है। उस चुनाव के लिए स्वयं इस क्षेत्र की यहाँ की बहू और कद्दावर नेता देवेंद्र सिंह जी की सुपुत्री महाराज सिंधिया के लिए वोट मांगने देर रात्रि तक गांव-गांव घूम रही हैं। आज हम अशोकनगर जिले के ग्राम भरोली आए हैं, जो चंदेरी विधानसभा में आता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पब्लिक के बीच में ये अंशु रघुवंशी जी बैठी हैं और महाराज सिंधिया को और भाजपा के लिए वोट देने का आह्वान कर रही हैं। और ये आह्वान, उनका कहना है कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाई है, सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकवाद को खत्म किया है, और यही नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि भगवान राम का मंदिर का भव्य निर्माण कराया है। इस बात को ये जनता के बीच पहुंचा रही हैं। आइए हम ये ग्रामीण भी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं क्या किन मुद्दों को लेकर ये वोट देंगे। भाई साहब, ये आज चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है, सिंधिया जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किसको वोट देना पसंद करेंगे आप? बीजेपी गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, मोदी जी को। क्या देखा है आपने बीजेपी में? विकास देखा है, सड़कें देखी हैं,
सड़कों के बाद में राम मंदिर भी बनवाया है उनने, 370 धारा भी हटाई है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि भी दिया है, लाडली बहनाओं को बीजेपी गवर्नमेंट 1000 रुपए महीने दे रही है, और कुछ साग भाजी के भी पैसे दे रही है, मतलब हर तरह से सभी तरह की लाभ मिल रही है हर तरीके से। हम तो उनको ही वोट देंगे, सब महिलाओं को भी समझा। ये हमारे बीच में एक आदिवासी भाई भी बैठे, इनसे बात करें। किसको वोट देंगे आप? फूल में देंगे। फूल में क्या देखा है फूल में आपने? फूल में हमें पैसा मिल रहा है, सम्मान निधि के बात, कुटी भी आई हमें। मोदी जी का हमारे बीच में युवा वोटर भी हैं, बच्चियां भी बैठी हैं। आइए हम इन बच्चियों से बात करते हैं कि ये क्या सोचती हैं। बेटा, अगर वोट देंगे तो किसको देंगे आप? फूल में देंगे। क्या देखा है आपने फूल में? फूल में हर महीने का पैसा आ रहा है और नहीं, इनसे पूछो। अच्छा, आप भी बेटा मतदाता हैं, पहली बार वोट डालने जाएंगे, तो किस में वोट डालेंगे आप? बीजेपी सरकार में। क्यों देंगे बीजेपी को वोट? देश का विकास हो रहा है उससे, औरतों को पैसे मिल रहे हैं और अच्छा, गांव में सब सुविधाएं आपके पास हैं? हाँ, नल आ रहे हैं और ये सब बीजेपी ने करवाया है, हाँ इसलिए आप बीजेपी को वोट देंगे। हाँ। बीजेपी से कौन चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ? बीजेपी सिंधिया। अच्छा, तो सिंधिया जी को पसंद करते हैं आप? हाँ। अब हमारे बीच में अंशु रघुवंशी जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये आज अपने यहाँ पर वोट मांगने आई हैं अपनी ससुराल में, और यह देवेंद्र सिंह जी की सुपुत्री हैं, और इस क्षेत्र का नेतृत्व कहीं ना कहीं इनके पति दिलीप सिंह जी ने और देवेंद्र सिंह जी ने भी किया है। आज हम बात करते हैं अंशु जी से। अंशु जी, आज आप रामनवमी के दिन आपकी ससुराल आए हैं जी, और भाजपा के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वोट मांगने आए हैं आप जी। तो क्या दिख रहा है आपको, कैसा क्षेत्र में प्रभाव दिख रहा है सिंधिया जी और भाजपा का? भाजपा का अच्छा वर्चस्व दिख रहा है, और चूंकि अपना शीर्ष नेतृत्व बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है, जैसे कि राम मंदिर का भी रिसेंटली हुआ है प्राण प्रतिष्ठा, जो 550 वर्षों से अटका हुआ था, जो एक गौरव सम्मान की बात थी लोगों की, वो पूरी की है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और दूसरा, जो महिलाओं को लिए योजनाएं वो चला रहे हैं, जिससे कि महिलाएं अपनी आत्मनिर्भर बने और स्वाभिमान से जी पाएं, उसके लिए भी उनको वोट अपील करने आए हैं कि जिससे महिलाएं भी थोड़ी सी काबिल बने, आगे आए। और आदिवासी समुदाय में, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने समभाव रखते हुए, जो अपनी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको एक आदिवासी होने के नाते वो शीर्ष पद उनको दिया है। तो मोदी जी के मन में कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि मतलब ये नीचा है या ये ऊंचा है, तो जो नीचे लेवल से है उसको ऊंचे लेवल तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। इस उससे भी हम लोगों के बीच में आए हैं, और फिर उन्होंने जो कैंडिडेट दिए हैं, तो सिंधिया जी तो यहाँ लोगों के बीच में कई बार आए भी हैं, उन्होंने भी विकास के कार्य किए हैं, इसलिए उनके लिए मत मांगने आए। क्या आपके पति जी ने भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, उस समय में और आज में गांव के विकास में क्या अंतर आप देखते हैं? अंतर काफी कुछ हुआ है। शासन की योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंच रहा है। जैसे जो गरीब तबके के लोग थे, उनको कुटीर योजना के माध्यम से उनको घर की सुविधाएं मिल रही हैं, जो उनके पास नहीं हुआ करती थी। और भी कई योजनाएं हैं, किसानों के हित में भी जो योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, उससे भी सब लाभान्वित हो रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी क्रियान्वित हुई हैं पतिदेव के बाद में, जो हम देख रहे हैं आज, और फलीभूत भी हो रही हैं। इस नाते भी लोगों से अपील है कि कमल के फूल को वोट दें। तो ये अंशु रघुवंशी जी थी, जो अपील कर रही हैं कि विकास के लिए और गांव के उत्थान के लिए गांववासी, शहरवासी सब कमल के फूल पर वोट दें। प्राइम संदेश टीवी के लिए गुना से दीपक राठौर।